हम जहां भी रह रहे हैं प्रभु के रखे रख रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं प्रभु के मंदिर में रह रहे हैं, प्रभु के दरबार में रह रहे हैं, प्रभु के साथ रह रहे हैं हर समय। ये दूसरा सूत्र, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो, तो हम जहां हैं वहां हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तीसरा यहां ध्यान रखना है, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे कभी पाप नहीं होते। अपने लिए जो हम सुख वासना भोगने के लिए करते हैं उससे पाप होते। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन मदिरा मांस, इसमें क्या है? एक रसेंद्री की तृप्ति। मान लिया, उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है। ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्रिय इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पा सकते वो हम नहीं पा सकते। बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा। आप निश्चित समझो, डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह जहां ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय। हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवार हैं, वो प्रसाद ही हो जाएगा। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है। सर्वांग कांति सौंदर्यैरपारै सर्वमोहिनीं राधा कर्मा कुलतया तत्र तत्र विचालिनीं। कल आपको याद होगा संपन्न होते समय 4 बातें कही थी कि सिद्ध पुरुष में ये 4 बातें नहीं होती। पहली बात, उसके हृदय में
जीने की इच्छा नहीं रहती। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि काम पूर्ण हो गया है, भगवत प्राप्ति हो गई। अब जितने दिन शरीर है उसके जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं। मरने का भय उसे होता है जो शरीर रागी होता है। वो सिद्ध महापुरुष अपना काम कर चुका, अब मरने का भय नहीं रह गया, जीने की इच्छा नहीं रह गई, और ऐसे आनंद में डूबा रहता है कि उसको किसी भोग की चाह नहीं होती। भोग की चाह तब होती है जब शरीर राग होता है, शरीर अहम होता है। जब स्वरूप स्थिति या भगवत साक्षात्कार हो गया तो ऐसा आनंद होता है जिस आनंद की प्राप्ति के बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। इसलिए उस महान पुरुष के हृदय में किसी भी तरह की लालसा, कामना, चाहत नहीं रह जाती। और चौथा, किसी से राग नहीं रह जाता, क्योंकि सबके हृदय में विराजमान भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो अब उसका किसी से राग नहीं रहता। श्री भगवान कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, परंतु ऐसी सिद्धि बिना कर्म योग के नहीं प्राप्त होगी। सांख्य योग से सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म पद को, ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ना जीने की इच्छा, ना मरने का भय, न किसी भोग की लालसा, और ना किसी व्यक्ति से राग। क्यों? सांख्य योग से क्यों कठिनता से प्राप्त होगी? कहने कि राग रहता है कर्तृत्व भाव में, ये सुगमता से मिटता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा सोचने मात्र से नहीं हो जाएगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया हो और वो दूसरों के सुख के लिए हो। ब्रह्मबोध प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय भगवान बता रहे हैं। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता। 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल को रस्सी से बांध दो तो सूक्ष्म से क्रिया होती रहेगी। कर्मयोग में दूसरों के सुख के लिए क्रिया करना कर्मयोग कहा जाता है। अपने लिए सुख भोग के लिए तो कर्म कहा जाता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। अपने सुख के लिए, और जब दूसरों के सुख के लिए तो वो कर्म योग हो जाता है। दूसरों के हित का भाव होकर जब कर्म होता है तो वो कर्म उल्टा प्रभाव दिखाता है कि राग नष्ट करता जाता है। शरीर राग, भोग राग, संसार का राग नष्ट करता जाता है। तो बड़ी सुगमता से उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। मुनि वही है जो मननशील है, भगवान का चिंतन करते हुए दूसरों के लिए कर्म करना, यह सीधे जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने लिए कर्म कर रहा है, इसीलिए बंधता जा रहा है। अगर ऐसा भाव नहीं समझ में आ रहा है तो हर कर्म करके भगवान को समर्पित कर दो तो मुक्त होने लगोगे। यत करोश, मान लो अपने लिए कर्म करना ही बंधन का कारण है। प्रभु को समर्पित करना, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, यह मंगलमय मोक्ष का कारण है। और यही वृत्ति माया अपहरण किए है, सब अपने लिए कर्म कर रहे हैं, इसीलिए बंधते चले जा रहे हैं। योगी की कोई भी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया या तो निष्काम होगी या दूसरों के हित के लिए होगी। वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। और ये बिल्कुल संसार में नहीं है, कोई बिरला ही ऐसा कर रहा है जो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, सब बंधते चले जा रहे हैं। जो निष्काम भाव से या दूसरों के लिए कर्म करता है उसमें भगवान की कृपा से एक समता जागृत होती है। बहुत जोर की वस्तु है समता। समता उसके हृदय में जागृत हो जाती है। उसी समता से ब्रह्म पद का अनुभव होता है। जो मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, जय पराजय में सम, वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति के विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना।
भगवत प्राप्ति होने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है जो संसार को सुख देने की भावना रखता है। हर चेष्टा, हर कर्म सुख देने की। देखो जीवन मुक्त संतों को, उनका खाना पीना, चलना फिरना, बोलना सबके मंगल के लिए है। जिसका अन्न पा लिया उसके पाप नष्ट करके उसको सुख प्रदान किया, जिसको वचन के द्वारा उपदेश किया उसके माया बल का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दिया, जिस पर दृष्टि चली गई उसकी अविद्या की दृष्टि का अपहरण कर लिया। जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है या भगवत समर्पण के लिए करता है, उसका संसार का राग सर्वथा नष्ट हो जाता है। और जहां संसार का राग नष्ट हुआ तो स्वतः आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः होता है अपने आप से, अपने आप में। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि देहाभिमान अपने लिए कर्म करवाता है। जितने प्राणी आप देख लो सब आपको ये बातें नहीं पचेगी कि दूसरों के लिए हम कैसे करें, अपने लिए, अपने लिए। यही आपके बंधन का कारण है। जो कर्म फल का त्यागी है असली में वही त्यागी है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है, बिना प्रयास के वो भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको, बिना प्रयास के उसे ब्रह्मबोध हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो दूसरों को सुख पहुंचाने में रत है उसकी इंद्रियां स्वाभाविक बस में हो जाती हैं। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, गुरु सेवा, समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। निष्काम भाव से थोड़ी सेवा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर कर देती है। जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर बस में है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योगी निर्लिप्त ब्रह्म को प्राप्त है। इंद्रियां बस में नहीं, शरीर मनमानी चल रहा है, खान पान व्यवहार सब कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ढोंग है। भगवान के वचन है। भगवान का विजितात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियां राग द्वेष रहित होकर के, ना किसी व्यक्ति वस्तु से राग, ना किसी व्यक्ति वस्तु से द्वेष, इंद्रियां अंतर्मुख होकर के परमात्म चिंतन में, कोई भी भोग सामग्री उससे विचलित नहीं करते। जो जितेंद्रिय होता है, कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रभाव उसके अंतःकरण या मन इंद्रियों पर नहीं पड़ता, वो जितेंद्रिय है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राप्त है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं, ये सिद्ध पुरुष। यही भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले साधक को लाभ मिलता है। इंद्रियां वश में होनी चाहिए और अंतःकरण निर्मल। जब साधक दूसरों की सेवा की भावना करता है, स्वसुख वांछा का त्यागी, तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं। जब हम अपने सुख के लिए, तो इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति बढ़ती और दुर्गति हो जाती है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयम में कर लिया वही योगी है, वही महात्मा है, वही साधक है। विशुद्ध आत्मा। जब इंद्रियां भोगों में रमण करती हैं और हृदय में अपने शरीर सुख की इच्छा होती है और अंतःकरण मलिन होने लगता है, जब इंद्रियां और मन तत्सुख भाव में आती, दूसरों को सुख देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवद अर्पित करने के लिए, तो हृदय निर्मल होने लगता है। कामनाएं मलिन हृदय में होती है। निष्कामता हृदय की पवित्रता का स्वरूप है। जब साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो बहुत जल्दी हृदय शुद्ध होने लगता है। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत सुख प्राप्त करना है, सांसारिक सुख नहीं। सांसारिक सुख प्राप्त करने की कामना मात्र से हृदय मलिन होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा मात्र से हृदय निर्मल होने लगता है। विजितात्मा, जो भगवान के मार्ग में चलने वाला है, वो शरीर के सुख आराम का त्यागी होता है। अरे कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में।
थोड़ा समय विश्राम किया जाता है। इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन ही में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना आप जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है। कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे। भगवान नाम नहीं जब करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर नींद और भूख, 2 पर भारी प्रहार रहा है। नींद और भूख, वो भगवान की कृपा से ऐसा। अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है, लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है। डॉक्टर ने बोला है तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। आधा टाइम सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा। उत्साह संपन्न, कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है। आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति की। विजितात्मा बनो। आराम है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह
मान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है उस सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है, इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। देवता भी साधना नहीं कर सकते, वो भी भोग योनि है। वो सुख भोगने के लिए, वो दुख भोग योनि है। ये कर्म योनि है, इसमें भगवत प्राप्ति कर सकते हो। खूब नाम जप करो, सत्संग का मनन करो, असद आचरणों से बचो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो।